हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मंदिर वाला जो रूम है उसमें मैं लगा के आ गई हूँ। और सुबह के काम भी मैंने काफ़ी सारे ख़त्म कर लिए हैं। जैसे अपना ब्रेकफास्ट बना के रख लिया है। हस्बैंड चले गए थे, उनका लंच बनाया, उनका ब्रेकफास्ट बनाया, तो वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और दोनों बेड ठीक कर दिए हैं, उनकी बेडशीट झाड़ करके मैंने बिछा दी है। और अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। दोनों बेडरूम में लगा दी थी झाड़ू, और अब लगा लेती हूँ ड्राइंग रूम में भी। और सोफ़े मैंने अभी ठीक नहीं किए थे, और जो ये बाहर का मेन डोर है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और एक ना मैं कपड़ा लगा करके रखती हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, क्योंकि नीचे ना जो लोहे का गेट है उसमें थोड़ा सा गैप है, तो डर लगता है। इसी वजह से मैं कपड़ा लगा करके रखती हूँ वहाँ पर। और तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। एक साइड लगा दी थी झाड़ू, और अब लगा देती हूँ इस साइड भी। तो सोफ़ों को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इसके नीचे भी गंदा है। और जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो पोछा लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, गंदा नहीं रहता है और अच्छे से क्लीन पोछा लगता है। तो सोफ़े मैंने ठीक कर दिए हैं और झाड़ू मैंने लगा दी है। तो जो कपड़े मुझे धोने हैं वो मैं एक साइड उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह रखे होते हैं। टॉवल भी मुझे धोने हैं, और ये कुशन हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे सोफ़े के कवर भी चेंज करने हैं। इस समय जो गर्मी पड़ रही है ना तो हवा ही चलती है और ना ही बारिश आती है। जिस दिन बारिश आती है उस दिन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो इतना ज़्यादा पसीना आता है कि पसीना बंद ही नहीं होता है। और चलिए, सोफ़े के मैंने कवर हटा दिए हैं, क्योंकि इनको मुझे वॉश करना है। तो सारे कपड़े जितने भी हैं ना, मैंने आगे पीछे गेट के पीछे जो होते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं और फिर समझ नहीं आता है कौन सा कपड़ा गंदा है कौन सा नहीं है। तो सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, और ये मैं रखती हूँ बालकनी में बाल्टी एसी के पानी के लिए। अगर इसको नहीं रखती हूँ ना तो पूरी बालकनी में पानी पानी हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा गंदी लगती है। तो मैं एक बाल्टी रख देती हूँ, और फिर जब सुबह के टाइम ना उसको उठा करके अपने टॉयलेट में फ्लैश कर देती हूँ। 2 दिन से मैंने आटा ला करके रखा हुआ है, लेकिन आटे जो है ना ड्रम में पलटा ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आटा बाकी था। मैंने सोचा था इसको धो करके, और जब ये आटा ख़त्म हो जाएगा ना तो ड्रम को धो करके ही उसके अंदर आटा डाल दूंगी। तो आज आटा ख़त्म हो गया था, तो ये इसको मैं धो देती हूँ अच्छे तरीके से। और कुछ ये बर्तन थे, जो सुबह का काम तो किचन का हो चुका था, और ये कुछ चाय वगैरह हमने पी थी तो उसके ही बर्तन थे, तो उनको भी क्लीन कर देती हूँ। साथ के साथ मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा किचन का, और इसके बाद अभी मैं धो लूँगी ड्रम को भी। हस्बैंड के जाते ही ना मैं फुल एनर्जी के साथ अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि जितना देर करूँगी उतना ही मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गर्मी इस तरीके की पड़ रही है। दोपहर के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है जो बर्दाश्त ही नहीं होती है। अगर दोपहर में खाना बनाना होता है, वैसे तो मैं बनाती हूँ दोपहर को ही खाना, सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो सुबह बना लेती हूँ और आटा मांड के रख लेती हूँ। और बाई चांस होता है कि कभी नहीं आटा उतना होता है, तो मैं फिर दोपहर को ही करती हूँ। तो चलिए फटाफट से धो लेती हूँ अपना ये वाला ड्रम भी। और गाइज़, मैं इसीलिए ना यहाँ पर नहीं धोती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना ये फंस जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर साबुन लगा करके और अपने बाथरूम में धो लेती हूँ। लेकिन आज मैंने यहीं पर धो लिया है इसको, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा फैला हुआ था तो मैंने नहीं धोया था। और आज ये सारे कपड़े ना मैंने हाथ से ही धोए हैं, और थोड़ा पानी में ना अच्छा भी लगता है, गर्मी नहीं लगती है उस टाइम पर। तो मैं आज इतने सारे कपड़े, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े ना हस्बैंड के थे, वाइट कपड़े थे, और उन कपड़ों को ना मैं मशीन में कम धोती हूँ, क्योंकि वो साफ़ नहीं होते हैं, तो फिर मुझे दोबारा से उनको रगड़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ, क्योंकि इतने हैवी कपड़े नहीं थे, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े। और इसके बाद, इससे पहले मैं पोछा वगैरह सब लगा करके आ चुकी हूँ, मतलब घर का मेरा टोटली काम ख़त्म हो गया है। बस मुझे कपड़े पानी में से निकालने हैं, और इसके बाद इनको मुझे ऊपर डाल के आना है।
और कपड़ों को ना थोड़ा ध्यान से ही धोना पड़ता है, क्योंकि वाइट कपड़े मैं अलग भिगोती हूँ और दूसरे वाले कलर वाले कपड़े अलग, क्योंकि मुझे डर लगता है कि किस कपड़े में कलर निकलता है, किस में नहीं निकलता है। और जो ये मैंने प्लाज़ो पहना हुआ है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा कलर निकलता है। और एक स्काई ब्लू मैंने शर्ट धोई है अपनी, मतलब कुर्ता धोया है, उसके अंदर भी निकलता है, तो उनको मैं अलग ही धोती हूँ। तो गाइज़ उसके बाद कपड़े धोने के बाद मैं नहा करके आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे गीले कपड़े हैं ना, मैंने ड्राई नहीं किए थे, तो नीचे सूख नहीं पाएंगे। और ऊपर ना वाइट कपड़े बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं जब धूप लगती है, और धूप भी ना प्रॉपर तरीके से नहीं थी, कम कम धूप थी। और गाइज़ ये कैमरा ना हिल रहा है, क्योंकि एक बच्चे को मैंने पकड़ा रखा है, भतीजी आ रखी थी, उसको ही मैंने पकड़ाया हुआ है ये फ़ोन, तो वो थोड़ा सा ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए फटाफट से सुखा लेते हैं कपड़े। और ऊपर खड़ा होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो वो भी कहती बुआ बहुत गर्मी लग रही है। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, फिर चलते हैं नीचे। तो उसको मैंने फिर आधे में ही मैंने थोड़े से कपड़े सुखाए और उसको मैंने नीचे भेज दिया था। फिर भी कितने सारे कपड़े थे, और हवा तो चल रही है, ऊपर तो लगती है लेकिन डायरेक्शन दूसरा है, तो नीचे ना बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को दोपहर के बाद, जब मैं कपड़े सुखा करके आई थी, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और नीचे आने के बाद मैंने बनाए थे दाल चावल और बस रेस्ट किया, और अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ। टाइम हो गया है 6 बजे, 6 बज गए हैं शायद, आपको यहाँ नहीं, 6 बज गए हैं। और अब मैं जो सुबह मैं दोपहर को जो मैंने दोपहर को कपड़े सुखाए थे वो मैं लेकर के आ गई हूँ, और उनको करती हूँ मैं फोल्ड, क्योंकि एक दिन पहले के भी कपड़े रखे हुए हैं, तो उनको फोल्ड कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मुझे आज प्रेस करके रखने ही है किसी भी हालत में, क्योंकि डेली ना डिले ही होता जा रहा है। सोचती हूँ कि आज करूंगी कल करूंगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे थे, तो आज मैं उनको सारों को प्रेस कर देती हूँ एक साथ ही। और बेटा मेरा गया हुआ है, आज उसका एग्जाम है, तो वो गया हुआ है, अभी नहीं आया है। और उसके बाद मैं भरूंगी ड्रम के अंदर आटा। ड्रम भी सूख चुका है, वो मैंने धो दिया था। अच्छा हाँ, ड्रम रखती हूँ, वो वाली जगह जो है ना साफ कर दिया था उसको भी। तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, और उसके बाद देखती हूँ फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। जो मैं कपड़े छत पर सुखा करके आई थी वो सारे कपड़े सूख गए हैं, और कुछ कपड़े एक दिन पहले के थे, तो उनको सारों को ही मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस वाले हैं, तो उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, उनको फोल्ड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे प्रेस भी करनी है। और आज बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आज करूंगी कल करूंगी, लेकिन आज वो मौका आ ही गया है, तो आज मैं कर लेती हूँ सारे कपड़ों को प्रेस। और उससे पहले मैं कर दूंगी सारे कपड़ों को फोल्ड, क्योंकि जो मुझे अभी साथ के साथ अलमारी के अंदर रखने हैं उनको रख दूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, कपड़े ना डेली ही निकलते हैं, लेकिन होता है कि कभी मैं एक दिन छोड़ देती हूँ और फिर अगले दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हस्बैंड की शर्ट अब मैं डेली नहीं धोती हूँ, तो 2 दिन या 3 दिन में धोती हूँ, क्योंकि इतनी है कि काम चल जाता है, तो 2-3 शर्ट मैं एक साथ ही धो देती हूँ, तो मुझ पर भी ज़्यादा ना बर्डन नहीं पड़ता है, मतलब इकट्ठी ही धोनी पड़ती हैं और मशीन में नहीं धोती उनको। तो चलिए कपड़े मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए थे, और फ़ैन चला रखा है, तो थोड़ा वैसे तो मैं डेली आजकल एक शर्ट हस्बैंड की कर देती हूँ रात को प्रेस, लेकिन आज मैंने सोचा चलिए 3-4 प्रेस जो है शर्ट है ना उनको प्रेस करके रख देती हूँ। तो जब हस्बैंड के कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि अपने भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये कॉटन के कपड़े हैं ना सुकड़ जाते हैं बहुत जल्दी से। अगर इनको साथ के साथ आप फोल्ड नहीं करते हैं ना तो बहुत जल्दी से सुकड़ जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि रह जाते हैं कपड़े, हम साथ साथ फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़े से ऐसे ही सुकड़न से हो रहे थे, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ही ऐसा होता है, लेकिन पहनने में ना बहुत आराम होता है इसमें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कपड़े, अपने भी और हस्बैंड के भी कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर उनके ऑफिस के ही कपड़े हैं। घर में तो वो वैसे कैजुअल कपड़े बहुत कम पहन पाते हैं, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है और उस दिन वो घर के ही कैफरी वगैरह टी शर्ट वगैरह ही पहन के रहते हैं, क्योंकि कहीं जाना आना तो होता नहीं है, तो वो नॉर्मल कपड़ों में ही रहते हैं। और कुछ कपड़े हैं बेटे के, तो उसको भी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो उसे बाहर जाना ही पड़ता है, तो उसके भी कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और उसी दिन बेटे ने मेरे आकर के शाम को बताया कि मम्मा आज आपने प्रेस किया है, और आज ही प्रेस वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए आराम हो जाएगा मुझे, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े मैं बाहर से ही प्रेस कराती हूँ। तो चलिए अब ये वाले
अब तो मैंने कर लिए थे, अब आगे से जो भी कपड़े होंगे तो मैं बाहर दे दूँगी, तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। वैसे तो प्रेस घर में करते ही हैं, लेकिन हस्बैंड के कपड़े ना मैं बाहर से ही कराती हूँ, क्योंकि ऑफिस के कपड़े होते हैं और वो घर में ना ठीक तरीके से हो नहीं पाते हैं, इस वजह से। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि बैठे बैठे ना मेरी कमर भी दुखने लगी थी, तो मैंने सोचा लेकिन करने तो हैं ही, फटाफट से कर लेती हूँ। और टाइम भी था, बेटा भी नहीं था, शायद एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था, तो वो घर में था ही नहीं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कपड़े प्रेस। और गाइस मैं थक चुकी थी बैठे बैठे, तो मैंने अब सोचा कि चलिए खड़े होकर के कर लेती हूँ, क्योंकि अब केवल हस्बैंड की ही शर्ट रह गई है प्रेस करने के लिए, तो इनको भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से प्रेस। और फिर सारे कपड़ों को प्रेस करने के बाद लगा दूँगी साथ के साथ अलमारी के अंदर। गाइस प्रेस कर दी है, कपड़े रख दिए हैं मैंने अलमारी के अंदर, और जो फोल्ड करने थे वो कर दिए हैं फोल्ड। और आज दूध वाला जो है जल्दी दूध देकर चला गया था, क्योंकि कल जो दूध दे के गया था वो हमारा फट गया था, तो आज जल्दी दे के चला गया वो, क्योंकि गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है। आटे का ड्रम सूख गया था अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले तो मैंने बाहर सुखाया था इसको, फिर फ़ैन की हवा में सुखा लिया और अच्छे तरीके से सूख गया है ये। तो अब इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा कभी यहाँ रख दी थी कभी वहाँ रख रही थी, तो अब ये सूख गया है तो इसके अंदर ही सारा आटा डाल के रख दूँगी मैं। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर हैं तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। और गाइस ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।